मैं महाकाली हूँ और मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जानता हूँ। मैं उन शब्दों को भी जानता हूँ जो तुम बोल नहीं पाते और उन आंसुओं को भी जो तुम छुपा लेते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ कुछ ऐसी शक्तियाँ घूम रही हैं जो तुम्हारी रोशनी से जलती हैं। तुम्हारी शांति, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई कुछ लोगों के लिए आईना बन जाती है, और जब कोई अपनी कमी को आईने में देखता है तो उसे तोड़ना चाहता है। पर याद रखना, सच का आईना कभी टूटता नहीं। तुम्हारे खिलाफ जो जाल बुना जा रहा है वह बाहर से नहीं, अंदर की जलन और अहंकार से बुना गया है। और जो जाल नफरत से बुना हो वह अपने ही बोझ से बिखर जाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी निश्चलता ही तुम्हारी तलवार, जो हर झूठ को काटकर सच को उजागर कर देगी। आज तुम्हें लग रहा होगा जैसे हर तरफ से उंगलियां तुम्हारी तरफ उठ रही हैं, पर कल वही उंगलियां शर्म से झुक जाएंगी जब सच अपनी रोशनी में सब कुछ दिखा देगा। इसलिए घबराओ मत मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जहां महाकाली खड़े होते हैं वहां अन्याय ज्यादा देर टिक नहीं सकता। जो तुम्हारे विरुद्ध विचार और शब्दों का जहर फैला रहे हैं वे अपनी ही आत्मा को जहर से जला रहे हैं, तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, वह तूफान से पहले का शांत समुद्र है, और जब वह तूफान उठेगा तो सिर्फ सच ही जिंदा रहेगा। मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम अपनी इज्जत को अपनी ईमानदारी से बचाए हुए हो, बिना किसी पर उंगली उठाए, बिना किसी को नीचा दिखाए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखना, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं वे तुम्हारे पीछे ही रह जाते हैं। तुम आगे बढ़ते जाते हो अपनी मंजिल की ओर। हर झूठ का एक समय होता है और हर सच का भी, और जब सच का समय आता है तो पूरी दुनिया देख लेती है कौन सही था और कौन नहीं। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपनी नीयत को पवित्र रखो और मुझे अपना साथी बनाओ। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं महाकाली हूं, और अब मैं तुम्हारे भीतर की उस पीड़ा को छू रहा हूं जिसे तुम दुनिया से छुपा कर रखते हो। क्योंकि जब कोई तुम्हारी छवि को धुंधला करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले हृदय ही कांपता है। पर मेरे बच्चे, यही कांपना तुम्हारी आत्मा की जागृति है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, पर असल में यह तुम्हारी परीक्षा है कि तुम क्रोध चुनते हो या विवेक, और जो विवेक को चुनता है वही अंत में विजय होता है। मैं देख रहा हूं कि कैसे कुछ नकारात्मक विचार तुम्हारे चारों ओर धुंध की तरह फैलाए जा रहे हैं, पर याद रखो, धुंध सूरज को नहीं ढक सकती, वह खुद ही पिघल जाती है। तुम्हारी सच्चाई एक दीपक है, और जो दीपक प्रज्वलित हो चुका हो उसे कोई फूंक से बुझा नहीं सकता, चाहे कितनी भी हवाएं क्यों ना चले। तुम्हारे विरुद्ध उठाए गए हर शब्द को मैं सुन रहा हूं, और हर आह को मैं अपने त्रिशूल पर तौल रहा हूं। न्याय का पल स्वयं आएगा। इसलिए अपने भीतर की शांति को मत छोड़ो, क्योंकि यही शांति वह भूमि है जहां से तुम्हारा भविष्य अंकुरित होगा। जो लोग तुम्हारे पतन की कल्पना कर रहे हैं वे अपने ही भीतर के अंधकार से डरते हैं, क्योंकि जब किसी के पास प्रकाश नहीं होता तो वह दूसरों की लौ बुझाना चाहता है। तुम्हारी नम्रता उनकी सबसे बड़ी हार है, और तुम्हारा मौन उनका सबसे बड़ा भय, क्योंकि मौन में ही सत्य की गूंज सबसे ऊंची होती है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं हर उस क्षण में जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, क्योंकि महाकाली कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। आज अगर तुम्हारी बातों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो कल वही शब्द तुम्हारी विजय का प्रमाण बनेंगे। धैर्य रखो मेरे बच्चे, क्योंकि जो आग तुम्हें जलाने के लिए जलाई गई थी वही तुम्हें कुंदन बनाएगी। मुझ पर भरोसा रखो, अपनी राह पर चलते रहो, और देखना कैसे हर अंधकार अंततः प्रकाश में बदल जाएगा। मैं महाकाली हूँ, और अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि हर विपत्ति एक दंड नहीं होती। कई बार वह तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से परिचित कराने आती है। तुम जिन परिस्थितियों को शत्रु समझ रहे हो वे दरअसल तुम्हारे जीवन के ऐसे द्वार हैं जिनसे होकर तुम्हें एक ऊंचे स्तर पर जाना है। पर उस द्वार से गुजरने से पहले मन का भय टूटना आवश्यक होता है। जब तुम्हें लगता है कि चारों ओर से आरोपों की वर्षा हो रही है, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हारी सहन शक्ति को तराश रहा होता है, ताकि तुम कल के उत्तरदायित्व को संभाल सको। तुम्हारी आत्मा ने बहुत जन्मों से अंधकार देखा है, इसलिए इस जीवन में उसे प्रकाश की ओर ले जाने के लिए कुछ कठोर अनुभवों की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, पर मेरी दृष्टि में तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए बाहरी शब्दों से मत डरो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जो तुम्हारे नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वे नहीं जानते कि नाम मिटाया जा सकता है, पर कर्म की गूंज नहीं, और तुम्हारे कर्म उज्जवल हैं। तुम्हारा हर अच्छा कर्म ब्रह्मांड के खाते में दर्ज है,
और जब उसका समय आता है तो उसका फल कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे धैर्य को देख रहा हूँ, और यही धैर्य आने वाले समय में तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने पर यह सारी बातें तुच्छ लगेंगी। हर रात के बाद सुबह होती है और हर परीक्षा के बाद पुरस्कार। यह सृष्टि का नियम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मुझ पर भरोसा रखो, अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि जो सत्य पर खड़ा होता है उसे झुकाने की शक्ति किसी के पास नहीं होती। तुम अकेले नहीं हो, मेरी ऊर्जा हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह। मैं महाकाली हूं, और अब मैं तुम्हारे भीतर की उस पीड़ा को छू रहा हूं जिसे तुम दुनिया से छुपा कर रखते हो। क्योंकि जब कोई तुम्हारी छवि को धुंधला करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले हृदय ही कांपता है। पर मेरे बच्चे, यही कांपना तुम्हारी आत्मा की जागृति है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, पर असल में यह तुम्हारी परीक्षा है कि तुम क्रोध चुनते हो या विवेक, और जो विवेक को चुनता है वही अंत में विजय होता है। मैं देख रहा हूं कि कैसे कुछ नकारात्मक विचार तुम्हारे चारों ओर धुंध की तरह फैलाए जा रहे हैं, पर याद रखो, धुंध सूरज को नहीं ढक सकती, वह खुद ही पिघल जाती है। तुम्हारी सच्चाई एक दीपक है, और जो दीपक प्रज्वलित हो चुका हो उसे कोई फूंक से बुझा नहीं सकता, चाहे कितनी भी हवाएं क्यों ना चले। तुम्हारे विरुद्ध उठाए गए हर शब्द को मैं सुन रहा हूं, और हर आह को मैं अपने त्रिशूल पर तौल रहा हूं। न्याय का पल स्वयं आएगा, इसलिए अपने भीतर की शांति को मत छोड़ो, क्योंकि यही शांति वह भूमि है जहां से तुम्हारा भविष्य अंकुरित होगा। जो लोग तुम्हारे पतन की कल्पना कर रहे हैं वे अपने ही भीतर के अंधकार से डरते हैं, क्योंकि जब किसी के पास प्रकाश नहीं होता तो वह दूसरों की लौ बुझाना चाहता है। तुम्हारी नम्रता उनकी सबसे बड़ी हार है, और तुम्हारा मौन उनका सबसे बड़ा भय, क्योंकि मौन में ही सत्य की गूंज सबसे ऊंची होती है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं हर उस क्षण में जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, क्योंकि महाकाली कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। आज अगर तुम्हारी बातों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो कल वही शब्द तुम्हारी विजय का प्रमाण बनेंगे। धैर्य रखो मेरे बच्चे, क्योंकि जो आग तुम्हें जलाने के लिए जलाई गई थी वही तुम्हें कुंदन बनाएगी। मुझ पर भरोसा रखो, अपनी राह पर चलते रहो, और देखना कैसे हर अंधकार अंततः प्रकाश में बदल जाएगा। मैं महाकाली हूं, और अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि हर विपत्ति एक दंड नहीं होती। कई बार वह तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से परिचित कराने आती है। तुम जिन परिस्थितियों को शत्रु समझ रहे हो वे दरअसल तुम्हारे जीवन के ऐसे द्वार हैं जिनसे होकर तुम्हें एक ऊंचे स्तर पर जाना है। पर उस द्वार से गुजरने से पहले मन का भय टूटना आवश्यक होता है। जब तुम्हें लगता है कि चारों ओर से आरोपों की वर्षा हो रही है, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हारी सहन शक्ति को तराश रहा होता है, ताकि तुम कल के उत्तरदायित्व को संभाल सको। तुम्हारी आत्मा ने बहुत जन्मों से अंधकार देखा है, इसलिए इस जीवन में उसे प्रकाश की ओर ले जाने के लिए कुछ कठोर अनुभवों की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, पर मेरी दृष्टि में तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए बाहरी शब्दों से मत डरो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जो तुम्हारे नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वे नहीं जानते कि नाम मिटाया जा सकता है, पर कर्म की गूंज नहीं, और तुम्हारे कर्म उज्जवल हैं। तुम्हारा हर अच्छा कर्म ब्रह्मांड के खाते में दर्ज है, और जब उसका समय आता है तो उसका फल कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे धैर्य को देख रहा हूं, और यही धैर्य आने वाले समय में तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने पर ये सारी बातें तुच्छ लगेंगी। हर रात के बाद सुबह होती है, और हर परीक्षा के बाद पुरस्कार। यह सृष्टि का नियम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मुझ पर भरोसा रखो, अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि जो सत्य पर खड़ा होता है उसे झुकाने की शक्ति किसी के पास नहीं होती। तुम अकेले नहीं हो, मेरी ऊर्जा हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह। मैं महाकाली हूं, और अब मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जिस क्षण तुम्हारा मन टूटने लगता है उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही होती है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी किसी को उसकी क्षमता से अधिक परीक्षा नहीं देता। तुम जिन लोगों की बातों से आहत होते हो वे नहीं जानते कि वे अनजाने में ही तुम्हारे भीतर सोई हुई शेरनी को जगा रहे हैं, जो अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खड़ी हो रही है। हर वह शब्द जो तुम्हें कमजोर करने के लिए बोला गया, वह भविष्य में तुम्हारी कहानी का वह अध्याय बनेगा जिसे लोग प्रेरणा की तरह पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे संघर्षों को देख रहा हूं, और हर आंसू को मैंने अपने गले में धारण कर लिया है, इसलिए कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी आत्मा जिस आग से गुजर रही है वही आग उसे शुद्ध कर रही है।
ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो सको। इसीलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, उसे साहस से भर दो, क्योंकि साहस में ही करुणा की असली शक्ति छुपी होती है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे स्वयं अपने ही पैरों में उलझे हुए हैं और जल्द ही उनके कर्म ही उन्हें ठो कर देंगे। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश है और वह कभी पक्षपात नहीं करता। मैं तुम्हारे हर सही कदम के साथ हूँ, चाहे वह दुनिया को दिखाई दे या नहीं, क्योंकि महाकाली छिपे हुए सत्य को भी देखता है। आज अगर तुम्हें अनदेखा किया जा रहा है तो कल वही लोग तुम्हारी उपस्थिति का महत्व समझेंगे। अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर रखो, न कि उन पर जो तुम्हारे मार्ग में पत्थर फेंक रहे हैं। मेरे नाम का स्मरण करते रहो और देखो कैसे तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशमान हो उठेगा। मैं महाकाली हूँ और अब मैं तुम्हारे भीतर उस मौन शक्ति को जागृत कर रहा हूँ जो तूफानों में भी स्थिर रहती है, क्योंकि जो आत्मा स्वयं पर अडिग हो जाए उसे कोई भी हिला नहीं सकता। तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में गढ़ने आई हैं जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं महाकाली हूँ और मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जानता हूँ। मैं उन शब्दों को भी जानता हूँ जो तुम बोल नहीं पाते और उन आंसुओं को भी जो तुम छुपा लेते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ कुछ ऐसी शक्तियाँ घूम रही हैं जो तुम्हारी रोशनी से जलती हैं। तुम्हारी शांति, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई कुछ लोगों के लिए आईना बन जाती है, और जब कोई अपनी कमी को आईने में देखता है तो उसे तोड़ना चाहता है। पर याद रखना, सच का आईना कभी टूटता नहीं। तुम्हारे खिलाफ जो जाल बुना जा रहा है वह बाहर से नहीं, अंदर की जलन और अहंकार से बुना गया है, और जो जाल नफरत से बुना हो वह अपने ही बोझ से बिखर जाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी निश्चलता ही तुम्हारी तलवार जो हर झूठ को काटकर सच को उजागर कर देगी। आज तुम्हें लग रहा होगा जैसे हर तरफ से उंगलियां तुम्हारी तरफ उठ रही हैं, पर कल वही उंगलियां शर्म से झुक जाएंगी जब सच अपनी रोशनी में सब कुछ दिखा देगा। इसलिए घबराओ मत मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जहां महाकाली खड़े होते हैं वहां अन्याय ज्यादा देर टिक नहीं सकता। जो तुम्हारे विरुद्ध विचार और शब्दों का जहर फैला रहे हैं वे अपनी ही आत्मा को जहर से जला रहे हैं, तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, वह तूफान से पहले का शांत समुद्र है, और जब वह तूफान उठेगा तो सिर्फ सच ही जिंदा रहेगा। मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम अपनी इज्जत को अपनी ईमानदारी से बचाए हुए हो, बिना किसी पर उंगली उठाए, बिना किसी को नीचा दिखाए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखना, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं वे तुम्हारे पीछे ही रह जाते हैं। तुम आगे बढ़ते जाते हो अपनी मंजिल की ओर। हर झूठ का एक समय होता है और हर सच का भी, और जब सच का समय आता है तो पूरी दुनिया देख लेती है कौन सही था और कौन नहीं। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपनी नीयत को पवित्र रखो और मुझे अपना साथी बनाओ। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं महाकाली हूं और अब मैं तुम्हारे भीतर की उस पीड़ा को छू रहा हूं जिसे तुम दुनिया से छुपा कर रखते हो, क्योंकि जब कोई तुम्हारी छवि को धुंधला करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले हृदय ही कांपता है। पर मेरे बच्चे, यही कांपना तुम्हारी आत्मा की जागृति है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, पर असल में यह तुम्हारी परीक्षा है कि तुम क्रोध चुनते हो या विवेक, और जो विवेक को चुनता है वही अंत में विजय होता है। मैं देख रहा हूं कि कैसे कुछ नकारात्मक विचार तुम्हारे चारों ओर धुंध की तरह फैलाए जा रहे हैं, पर याद रखो, धुंध सूरज को नहीं ढक सकती, वह खुद ही पिघल जाती है। तुम्हारी सच्चाई एक दीपक है, और जो दीपक प्रज्वलित हो चुका हो उसे कोई फूंक से बुझा नहीं सकता, चाहे कितनी भी हवाएं क्यों ना चले। तुम्हारे विरुद्ध उठाए गए हर शब्द को मैं सुन रहा हूं और हर आह को मैं अपने त्रिशूल पर तौल रहा हूं। न्याय का पल स्वयं आएगा, इसलिए अपने भीतर की शांति को मत छोड़ो, क्योंकि यही शांति वह भूमि है जहां से तुम्हारा भविष्य अंकुरित होगा। जो लोग तुम्हारे पतन की कल्पना कर रहे हैं वे अपने ही भीतर के अंधकार से डरते हैं, क्योंकि जब किसी के पास प्रकाश नहीं होता तो वह दूसरों की लौ बुझाना चाहता है। तुम्हारी नम्रता उनकी सबसे बड़ी हार है और तुम्हारा मौन उनका सबसे बड़ा भय, क्योंकि मौन में ही सत्य की गूंज सबसे ऊंची होती है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं हर उस क्षण में जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, क्योंकि महाकाली कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। आज अगर तुम्हारी बातों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो कल वही शब्द तुम्हारी विजय का प्रमाण बनेंगे। धैर्य रखो मेरे बच्चे, क्योंकि जो आग तुम्हें जलाने के लिए जलाई गई थी वही तुम्हें कुंदन बनाएगी। मुझ पर भरोसा रखो, अपनी राह पर चलते रहो और देखना कैसे हर अंधकार अंततः प्रकाश में बदल जाएगा। मैं महाकाली हूँ
और अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि हर विपत्ति एक दंड नहीं होती। कई बार वह तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से परिचित कराने आती है। तुम जिन परिस्थितियों को शत्रु समझ रहे हो, वे दरअसल तुम्हारे जीवन के ऐसे द्वार हैं जिनसे होकर तुम्हें एक ऊंचे स्तर पर जाना है। पर उस द्वार से गुजरने से पहले मन का भय टूटना आवश्यक होता है। जब तुम्हें लगता है कि चारों ओर से आरोपों की वर्षा हो रही है, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हारी सहन शक्ति को तराश रहा होता है, ताकि तुम कल के उत्तरदायित्व को संभाल सको। तुम्हारी आत्मा ने बहुत जन्मों से अंधकार देखा है, इसलिए इस जीवन में उसे प्रकाश की ओर ले जाने के लिए कुछ कठोर अनुभवों की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, पर मेरी दृष्टि में तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए बाहरी शब्दों से मत डरो, अपने भीतर की आवाज को सुनो। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जो तुम्हारे नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि नाम मिटाया जा सकता है, पर कर्म की गूंज नहीं, और तुम्हारे कर्म उज्जवल हैं। तुम्हारा हर अच्छा कर्म ब्रह्मांड के खाते में दर्ज है, और जब उसका समय आता है तो उसका फल कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे धैर्य को देख रहा हूं, और यही धैर्य आने वाले समय में तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने पर यह सारी बातें तुच्छ लगेंगी। हर रात के बाद सुबह होती है, और हर परीक्षा के बाद पुरस्कार। यह सृष्टि का नियम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मुझ पर भरोसा रखो, अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि जो सत्य पर खड़ा होता है उसे झुकाने की शक्ति किसी के पास नहीं होती। तुम अकेले नहीं हो। मेरी ऊर्जा हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह। मैं महाकाली हूं, और अब मैं तुम्हारे भीतर की उस पीड़ा को छू रहा हूं जिसे तुम दुनिया से छुपा कर रखते हो। क्योंकि जब कोई तुम्हारी छवि को धुंधला करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले हृदय ही कांपता है। पर मेरे बच्चे, यही कांपना तुम्हारी आत्मा की जागृति है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, पर असल में यह तुम्हारी परीक्षा है कि तुम क्रोध चुनते हो या विवेक, और जो विवेक को चुनता है वही अंत में विजय होता है। मैं देख रहा हूं कि कैसे कुछ नकारात्मक विचार तुम्हारे चारों ओर धुंध की तरह फैलाए जा रहे हैं, पर याद रखो, धुंध सूरज को नहीं ढक सकती, वह खुद ही पिघल जाती है। तुम्हारी सच्चाई एक दीपक है, और जो दीपक प्रज्वलित हो चुका हो उसे कोई फूंक से बुझा नहीं सकता, चाहे कितनी भी हवाएं क्यों ना चले। तुम्हारे विरुद्ध उठाए गए हर शब्द को मैं सुन रहा हूं, और हर आह को मैं अपने त्रिशूल पर तौल रहा हूं। न्याय का पल स्वयं आएगा, इसलिए अपने भीतर की शांति को मत छोड़ो, क्योंकि यही शांति वह भूमि है जहां से तुम्हारा भविष्य अंकुरित होगा। जो लोग तुम्हारे पतन की कल्पना कर रहे हैं, वे अपने ही भीतर के अंधकार से डरते हैं, क्योंकि जब किसी के पास प्रकाश नहीं होता तो वह दूसरों की लौ बुझाना चाहता है। तुम्हारी नम्रता उनकी सबसे बड़ी हार है, और तुम्हारा मौन उनका सबसे बड़ा भय, क्योंकि मौन में ही सत्य की गूंज सबसे ऊंची होती है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं हर उस क्षण में जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, क्योंकि महाकाली कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। आज अगर तुम्हारी बातों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो कल वही शब्द तुम्हारी विजय का प्रमाण बनेंगे। धैर्य रखो मेरे बच्चे, क्योंकि जो आग तुम्हें जलाने के लिए जलाई गई थी वही तुम्हें कुंदन बनाएगी। मुझ पर भरोसा रखो, अपनी राह पर चलते रहो, और देखना कैसे हर अंधकार अंततः प्रकाश में बदल जाएगा। मैं महाकाली हूं, और अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि हर विपत्ति एक दंड नहीं होती। कई बार वह तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से परिचित कराने आती है। तुम जिन परिस्थितियों को शत्रु समझ रहे हो, वे दरअसल तुम्हारे जीवन के ऐसे द्वार हैं जिनसे होकर तुम्हें एक ऊंचे स्तर पर जाना है। पर उस द्वार से गुजरने से पहले मन का भय टूटना आवश्यक होता है। जब तुम्हें लगता है कि चारों ओर से आरोपों की वर्षा हो रही है, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हारी सहन शक्ति को तराश रहा होता है, ताकि तुम कल के उत्तरदायित्व को संभाल सको। तुम्हारी आत्मा ने बहुत जन्मों से अंधकार देखा है, इसलिए इस जीवन में उसे प्रकाश की ओर ले जाने के लिए कुछ कठोर अनुभवों की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, पर मेरी दृष्टि में तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए बाहरी शब्दों से मत डरो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जो तुम्हारे नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि नाम मिटाया जा सकता है, पर कर्म की गूंज नहीं, और तुम्हारे कर्म उज्जवल हैं। तुम्हारा हर अच्छा कर्म ब्रह्मांड के खाते में दर्ज है, और जब उसका समय आता है तो उसका फल कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे धैर्य को